नेक्स्ट हमने आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम की ही एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम ली है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ऐसा कर निकालना है जिसका एरिया तो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो एरिया को सपोज ए से कंसिडर कर लिया और इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। फंक्शनल अभी इसका हम बनाएंगे फिक्स्ड पैरामीटर, या दूसरा फंक्शनल दे दिया है जिसको एल मान लीजिए, ये पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसका फिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से एक कंस्टेंट के साथ दी हुई प्रॉब्लम है और इसको इस वजह से ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम हो गई। अब पहले इसको फॉर्म कर लेते हैं कैसा बनेगी ये। इनके फंक्शनल आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, इनके बीच में कोई भी एक कर्व हो गया। अब आपको सबसे पहले पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर होता है लेंथ। ए से बी तक की लेंथ जो होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। तो मान लीजिए वो लेंथ एल है। अब लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ मतलब डी एस। इसका मतलब ए से बी तक का अगर आपको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप x1 y1 ले लें, इसके कोऑर्डिनेट आप अगर x2 y2 ले लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x1 से लेके x2 तक की लेंथ का मतलब छोटे से पार्ट की लेंथ अगर ds है तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ds। ओके, तो अभी हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 टू x2 हो जाएगा। और इसमें ds का फॉर्मूला आपको पता है, √1 + y डैश का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये जो कंस्टेंट वाला पैरामीटर होता है ये तो आप बना चुके हैं। अब बना लेते हैं जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो कि है आपका एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व का, तो जब पूरा एरिया तो ऐसे निकलेगा नहीं कि इसके अंडर में कितना कर्व आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई छोटा सा पोर्शन, मान लीजिए रैंडमली आपने यहाँ से कोई भी पोर्शन ले लिया। अब ये छोटे से पोर्शन में अगर आप यहाँ से बहुत छोटी बहुत पतली पट्टी लेंगे, ठीक है, तो ये पतली पट्टी कैसी लग रही है, रेक्टेंगल के शेप की लग रही है। अगर इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, ठीक है, तो y में तो बहुत ज़्यादा गैप आएगा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट हमने इतना नज़दीक लिया हुआ है कि y में लगभग ना के बराबर चेंज हो रहा है। तो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, y। मोटाई की बात करें तो अगर आप यहाँ पे x है, यहाँ पे dx हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जो थोड़ा सा आपने पतली सी पट्टी ली है, इस वाले केस में क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई dx हो जाएगी। तो एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे इतने छोटे से पतले से जो स्ट्रिप बनाई है, इसकी जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब पूरे की निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए x1 से लेके x2 तक। तो एरिया का कंस्टेंट ये एरिया का फंक्शनल ये बन गया, और जो पैरामीटर है जो फिक्स रहना चाहिए वो कंस्टेंट ये बन गया। बस अब आपको जो हमने लैग्रेंजर मल्टीप्लायर वाला मेथड देखा था, आपको हम इम्प्लीमेंट करना है। f इज इक्वल टू इसके हिसाब से y हो जाएगा, h इज इक्वल टू ये हो जाएगा g इक्वल टू 1 + y डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा f + लैम्डा g, y + लैम्डा √1 + y डैश स्क्वायर। अब h को मैक्सिमा या मिनिमा करने का मतलब हुआ कि आप जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इस टाइप का बनेगा, इंटीग्रेशन x1 टू x2 y + लैम्डा √1 + y डैश का स्क्वायर इंटू dx। इसको मैक्सिमा या मिनिमाइज करना है। तो इसमें जो लैग्रेंजर मल्टीप्लायर कहिए या फिर यूलर्स इक्वेशन कहिए, वो वाला फॉर्मूला भी इसमें लगेगा। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, ∂h/∂y माइनस g/dx ऑफ ∂h/∂y डैश इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। ये जब h है तो आप बताइए ∂h/∂y कितना हो जाएगा, 1। ये वाली वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी। और ∂h/∂y डैश निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा λ/2 √1 + y डैश का स्क्वायर इंटू 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल आउट होके λy डैश अपॉन √1 + y डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 - d/dx ऑफ y डैश अपॉन √1 + y डैश का स्क्वायर, देखें और कुछ मिस हो रहा है, लैम्डा ऊपर आ जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा आपके पास λy डैश अपॉन √1 +
वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार अभी और डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, या तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा लैम्डा वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डी हट जाएगा और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा एक्स। इसको जो इंटीग्रेट किया हमने एक तरीके से, उसको सॉल्व करके इतना बनेगा। अब क्या कर लीजिए, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से वाई डैश कलेक्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका दोनों साइड अगर आप होल स्क्वायर कर लीजिए पहले तो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। फिर वाई डैश को स्क्वायर को कलेक्ट करिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने नहीं ऐड किया है, तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक्स प्लस ए कर लीजिए। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर इसमें, इसको हटा के कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ए जोड़ दिया, आप करिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर और वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये वाई डैश को आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि आपको वाई निकालना है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा इस तरीके से, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप टी पढ़ लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये जो पूरा है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2 से, और अंडर रूट ये रिप्लेस हो जाएगा t से। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1/2, इसको t की पावर -1/2 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट 2 इंटू 2। बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। प्लस c कर लिया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टी प्लस सी। y इज इक्वल टू अंडर रूट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको सी को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लीजिए, वाई माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और थोड़ा सही से लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये है एक सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, और जिसका सेंटर है -a, c, और रेडियस क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा। अच्छा, अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपने देखी होगी, इस फॉर्म की होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप चाहें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लगभग वही फॉर्म है, एक ही जगह आप -a कर सकते हैं। तो आप अगर आपको सेम टू सेम यही फॉर्म दिखानी है जो बुक में भी मेंशन किया हुआ है, तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a की जगह आप -a कंसीडर कर लीजिए, तो आपको सेम यही फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा।